कैटेगरी नंबर 5 एक्सीलेंस आरजे ऑफ द ईयर सिद्धार्थ, जो 4 दशकों तक छाए रहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर और जिनके साथ हर म्यूजिक डायरेक्टर काम करने को बेचैन रहा करता था। एक ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जिन्होंने बेहतरीन काम किया मोहम्मद रफी जी के साथ। उनकी कुछ बेहतरीन यादें हैं जो हमारे साथ खास तौर पर शेयर करने वाले हैं प्यारेलाल जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से मैं प्यारेलाल बोल रहा हूँ। जब पहला गाना रिकॉर्ड किया था तो लक्ष्मीकांत जी और हम दोनों साथ में गए, गाना हो गया और जाके पैसे लक्ष्मी जी ने उनके हाथ में दे रखे उनको, तो बोला ये पैसे जो है ये तुम कहीं भी किसको दे दो। तो फिर वो पैसा हमने आके अपना माहिम में हमने दरगाह के अंदर मखदूम बाबा के यहाँ हमने लोगों को खाना खिला दिया था वो पैसे। क्या बात। कल सुबह 8 बजे प्यारेलाल जी होने वाले हैं मेरे यानी सिद्धार्थ के साथ। मोहम्मद रफी साहब की 90th बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन चलता रहेगा 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कल यानी कि 24 दिसंबर को उनकी 90th बर्थ एनिवर्सरी है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया मोहम्मद रफी साहब के साथ, आज प्यारेलाल जी हमारे साथ हैं खास तौर पर 92.7 बिग एफएम पर। जब मौका मिला कि जब आप फिल्म के लिए कंपोज कर रहे थे, आप दोनों इंडिपेंडेंट तौर पर, और आपको जब पहली बार सिटिंग करने का मौका मिला रफी साहब के साथ, जब उन्होंने अपने गानों का धुन बताया उनको, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, बताया जरा। बचपन में क्या था, मेरे पिताजी बहुत कम काम करते थे। मुझे एक जब वो घर पे लेके गए उनके 11-12 साल का, मेरे पिताजी ने कहा था कि ऐसे से हमको तकलीफ है, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे पिताजी को 500 रुपए दिए। एक गाना हमारा रिकॉर्ड हो रहा था साहिल साहब का जी, ये दिल तुमने लगता नहीं हम क्या करें। लता जी बैठे, रफी साहब बैठे हुए, वो बात मुझे याद आई जी। तो मैंने कहा देखिए वो जो 500 रुपए दिए ना, वो मैं वापस करने वाला नहीं हूँ आपको। तो बोला तो क्या ऐसे हमारे हो गए जब मिलते थे घर में जी। इसके बाद में फिर हमको जब गाना रिकॉर्ड करना था तो लक्ष्मीकांत जी और हम दोनों साथ में गए जी। डेट के लिए बोला कब डेट चाहिए, जब चाहो मैं तुमको डेट दे दूंगा। तो बोलते कौन सा दिन अच्छा तुम्हारे लिए। अपना पहला गाना का तेरे प्यारे ने मुझे गम दिया जी, छैला बहू पिता का नाम था। उस वक्त उनको हमने जब गाना हो गया और जाके पैसे लक्ष्मी जी ने उनके हाथ पे दे रखे उनको, तो बोला ये पैसे जो है तुम कहीं भी किसको दे दो, कहीं भी कुछ भी कर दो। अपना माहिम में फिर हमने दरगाह के अंदर मखदूम बाबा के यहाँ हमने लोगों को खाना खिला दिया था वो पैसे। क्या बात है। जनरस इंसान थे मोहम्मद रफी साहब, हमेशा दूसरों की मदद करते रहे और पैसा उनके लिए बहुत सेकेंडरी सी चीज हुआ करती थी। मेरे हमदम मेरे दोस्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की एक और म्यूजिकल हिट फिल्म का ये गाना 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 9:33 हो चुके हैं। सिंधुताई सबकल, पिंपरी में जन्म हुआ इनका 1948 में। बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई, बहुत कम उम्र में बच्चे भी हो गए इनके। लेकिन शुरू से ही एक दृढ़ निश्चय, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट औरत होती हैं, वैसी औरत थी। लड़ जाती थी लोगों से अपने हक की लड़ाई के लिए और इसी वजह से अपने गांव के जो बाहुबली होते थे उनसे भी भिड़ गईं और जो बाहुबली थे उनको ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उनके कहने पर ही सिंधुताई के जो पति थे वो उन्हें छोड़कर चले गए। और जब वो उनको छोड़कर जा रहे थे तब सिंधुताई 9 महीने प्रेग्नेंट थी। बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद सिंधुताई ने सोचा कि जब उन्हें इतनी मुसीबत हो सकती है, न जाने कितने अनाथ बच्चे संसार में हैं, उनको कितनी मुसीबतें होती होंगी। उसके बाद से उन्होंने अनाथ बच्चों को पालना शुरू किया, उनकी देखभाल करनी शुरू की और त्याग और बलिदान की मूर्ति तब बनी जब अपने खुद के बायोलॉजिकल बच्चों को उन्होंने एक ट्रस्ट को सौंप दिया ताकि वो हजारों बच्चे जिनको ये पाल रही थी, जिनकी ये देखभाल कर रही थी, जिनकी ये माँ बन गई थी, उनके साथ कोई पार्शियलिटी ना हो। वैसे तो सिंधुताई किसी भी अवार्ड से ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको हवाई ज़्यादा अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है और अभी सिंधुताई हमारे साथ हैं। सिंधुताई नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब मैं निकली थी तो अकेली थी बेटा, मेरे पास कोई नहीं था, साथी मिले घाटी तो अकेला भला। अकेली चली थी, कारवा बन गया। मगर मेरे को ये समझ में आया कि जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। अरे मैंने कफन जलने दिया, दफन नहीं हुई मैं, और मेरे को जीना आया बेटा। जिसका कोई नहीं उसके पास हो जाइए बेटा, अपने को जीना आता है। तब तो मैं अकेली थी, अभी हजारों बच्चों की माँ हो गई रे। पुणे में आओ, मैं आपको पत्ता बेचती। बिल्कुल आऊंगा सिंधुताई। नमस्कार करता हूँ आपको, करोड़ों सुनने वालों की तरफ से नमस्कार करता हूँ आपको। अगर हम त्याग की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, तो इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ी समाज सेवा और क्या होगी। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ।